आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़े रहस्य। आखिर क्यों रुकता है मजार पर ये रथ? कहते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ यात्रा 20 जून 2023 से प्रारंभ हो चुकी है और हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे तिथि को निकाली जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त होती है। 10 दिवसीय यह यात्रा कार्यक्रम किसी त्योहार से कम नहीं होता और इस रथ यात्रा में देश विदेश के लाखों संख्या में भक्त यहाँ पधारते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम, बहन सुभद्रा और तीनों की अलग अलग रथ निर्मित की जाती है। साथ ही रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का और पीछे जगन्नाथ यानी कृष्ण भगवान का रथ होता है। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगारों के साथ निकाली जाती है। यात्रा एक मजार पर आकर रुक जाती है। यहाँ तीनों रथ कुछ देर तक रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबेग की माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने नहीं दिया जाता था और न ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबेग की अनन्य भक्ति से भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए और एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और एक बार अपने दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर देने को कहा। बताया जाता है कि जब रथ यात्रा सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रही थी तो वहां आकर रुक गई और लाखों कोशिशों के बाद भी रथ जो है वो टस से मस्त नहीं हो रही थी। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया और तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार पर रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ रवाना होगा। कहते हैं कि रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है और रथ बनाने के लिए नीम और हासी की पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तीनों रथों को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है और पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं जिनका प्रयोग रथ के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट लिया जाता है और इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचती है और गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है और यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आरब दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी और मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को हेरा पंचमी का विशेष महत्व है और इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए निकलती है जो मंदिर छोड़कर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। तब द्वैतापति दरवाजे को बंद कर देते हैं और जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रथ का पहिया तोड़ देती हैं। इसके बाद हेरा गोहरी शाही पुरी नामक एक मोहल्ले में चली जाती हैं जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी को मनाने की भी परंपरा है। रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व होता है और इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती और ना ही किसी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज़ यह भी देखने को मिलता है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं और आषाढ़ मास की 10वीं तिथि को जब रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं तब रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं और मंदिर के द्वार एकादशी को खोले जाते हैं और जब उन्हें भगवान को विधिवत स्नान करवाकर उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।